हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो मुझसे कुछ लोग क्वेश्चन पूछते हैं कमेंट्स में बहुत सारे कि एज आई एम अ जेन्युइन स्टूडेंट। तो लोग पूछते हैं कि वहाँ का टाइम टेबल क्या है, आप वहाँ पे यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर सकते हो या नहीं, अटेंडेंस का क्या क्राइटेरिया है और वर्कलोड कितना है। तो इन्हीं सब क्वेश्चंस का मैं आंसर करने वाली हूँ आपको आज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि टाइम टेबल क्या है यहाँ का। तो एक्चुअली जेएनयू में मंडे टू फ्राइडे नॉर्मली क्लासेस लगती हैं, बट हम लोग आई डोंट नो व्हाई हमारे साथ क्यों हुआ ऐसा। एक्चुअली पता है, हमें पता है कि क्यों हुआ। जो हमारे एक जो टीचर हैं प्रोफेसर, वो सेंट्रल गवर्नमेंट में भी वर्क करते हैं। तो जो इन डेज में वो फ्री नहीं रहते हैं, वो मोस्टली वीकेंड पे फ्री रहते हैं। तो हमारी सैटरडे को भी क्लास लगती है 2 घंटे की। तो हमारा कुछ अनयूजुअल हो गया, वैसे यूजुअल सर्कमस्टांसेस में यही रहेगा आपका नॉर्मल। तो जैसे हमारी मंडे को 9 से 1:20 तक क्लास लगती है, मंडे ट्यूसडे को। और वेडनेसडे थर्सडे 10 to 1:20 और फ्राइडे को 11 to 1:20। उसमें भी सर 12 बजे तक छोड़ देते हैं कभी कभी, तो 12 बजे क्लास खत्म हो जाती है। तो यूजुअली हमारा ये टाइम टेबल रहता है क्लासेस का। उसके बाद लंच करने के लिए अपने हॉस्टल्स चले जाते हैं। उसके बाद देखा जाए तो पूरा दिन हमारे पास फ्री है, एक तरीके से फ्री इस सेंस में कि क्लासेस नहीं लगती हैं। उसके बाद अपना काम कर सकते हैं हम। बट यहाँ पर बात ये आ जाती है कि क्लासेस में हमारे हर बार मतलब हर रोज कुछ ना कुछ नया असाइनमेंट मिल जाएगा, या फिर टर्म पेपर दे देते हैं हर टीचर्स। एक ही देंगे, बट वो टाइम पीरियड उनका भी अच्छा खासा रहता है, 1-2 महीने करने का। बट ये कि उसमें मेहनत भी बहुत लगती है। अगर आप अच्छे से करना चाहते हो तो फिर आपके लिए वो टाइम भी कम पड़ जाएगा। और मिड सेम फिर एंड सेम 3-4 महीने के गैप में ये सब कुछ हो जाना होता है। असाइनमेंट हर टीचर बहुत सारे दे देते हैं। तो उसके बाद भी हमें क्लासेस के बाद भी उन पे काम करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा फ्री नहीं रहते हम लोग उस पे। ठीक है, तो मेनली क्लासेस का टाइम टेबल की बात ये हो गई कि हमारी क्लासेस कैसे लगती है। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा अटेंडेंस का। देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन। If you want to attend classes then you can, if you don't want to attend classes then you can। तो ऑफिशियली जेएनयू में कोई अटेंडेंस का क्राइटेरिया नहीं है, बट हाँ टीचर्स पे डिपेंड करता है कि वो लेना चाहते हैं अटेंडेंस या नहीं। यूजुअली नहीं लेते हैं। और थर्ड क्वेश्चन है लोगों का, क्या हम यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं जेएनयू में। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है ये। मैं इसका आंसर भी कई बार कर चुकी कमेंट में। बट सी, आपकी क्या प्रायोरिटी है, आप यूपीएससी करना चाहते हो या मास्टर्स करना चाहते हो। तो अगर आप मास्टर्स करना चाहते हो तो आप असाइनमेंट्स, टर्म पेपर, एग्जाम्स आप अच्छे से देना चाहोगे। तो अगर आप अच्छे से देना चाहते हो तो आपको उस पर मेहनत भी करनी पड़ेगी। अदरवाइज इफ़ यू वांट कि बस मैं पास हो जाऊं, जो हमेशा करते हैं बचपन से, तो आप कर सकते हो सिर्फ एंड टाइम, मतलब इट्स अप टू यू कि आप कैसे कितना जल्दी असाइनमेंट्स बना के दे देते हो, कैसे बना के दे देते हो। क्योंकि उसके कुछ टीचर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना, मतलब असाइनमेंट की वेटेज कितनी रहेगी और एग्जाम्स की वेटेज कितनी रहेगी हमारी फाइनल रिजल्ट पे। तो वो मैटर करते हैं काफ़ी ज़्यादा, असाइनमेंट एंड टर्म पेपर्स। और जिसकी यूपीएससी प्रेफरेंस है तो ऑब्वियसली एक बात ये ज़रूर कहूँगी मैं कि अगर आप यूपीएससी करना चाहते हो तो आपको मास्टर्स नहीं करना चाहिए। क्योंकि ऐसा मैंने जेएनयू में देखा है आके कि जो लोग यूपीएससी करना चाहते थे तो उन्होंने या तो मास्टर्स छोड़ दिया, या फिर जो मास्टर्स कर रहे हैं जो यूपीएससी करना चाहते हैं तो उन्होंने अपना यूपीएससी का प्लान पोस्टपोन कर दिया। क्योंकि वर्कलोड कितना भी आप चाहो वो वो फ्रीडम नहीं मिल सकती आपको जो आप सिर्फ यूपीएससी प्रिपेयर करें तो कर सकते हैं। अलॉन्ग विद एमए इट विल बी लिटिल डिफिकल्ट एक्चुअली। So, as we know, JNU is more of research oriented, so your mind will be occupied all the time. So it will be difficult to focus on UPSC alone. So
you should choose wisely if you wanna do UPSC, really you wanna do UPSC। तो आपको अगर आप JNU आना चाहते हैं तो आपको अपनी प्रेफरेंस ज़रूर रखनी चाहिए कि आप मतलब JNU से मास्टर्स करना चाहते हैं या फिर UPSC करना चाहते हैं। एक्चुअली इफ़ यू आर गेटिंग कंफ्यूज फ्रॉम माई आंसर, so I will say according to me and my friends experience, it's actually difficult to do UPSC along with masters in geography in JNU। it's difficult क्योंकि JNU जो है वो रिसर्च ओरिएंटेड है। आप पे बहुत ज़्यादा वर्कलोड यहाँ पर आ गया है, आंसर भी यहीं पे हो गया कि JNU में एक्चुअली वर्कलोड है कंपैरेटिवली और यूनिवर्सिटीज़ के, यहाँ पर वर्कलोड थोड़ा ज़्यादा है। तो चूज़ वाइजली। ओके, तो मैंने सारे क्वेश्चंस का आंसर कर दिया है जो लोग बार बार कमेंट में पूछते हैं। और हाँ, प्लीज़ मेरी वीडियोस को पूरा देखा करिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल और कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू।